हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम इंटीग्रेशन का 7.1 से 7.9 खत्म कर चुके हैं और खत्म करके हम पहुंच चुके हैं 7.10 का। 7.10 एक्सरसाइज भी बहुत आसान है और हमको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि तुम प्रॉपर्टी यूज करके इंटीग्रल इंटीग्रल करो, या तुम सब्स्टिट्यूशन में करो, या तुम बाय पार्शियल फ्रैक्शन में करो। कोई भी ऐसे नहीं आएगा। ओनली क्वेश्चन आएगा इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, और क्वेश्चन आएगा। सो हमें ध्यान देना है कि हम टोटली इंटीग्रेशन का चैप्टर का पूरा फुल चैप्टर अप टू 7.1 से 7.9 तक हमको परफेक्ट होना पड़ेगा, और परफेक्ट होने से हमको इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन इतना भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं। इंटीग्रेशन मीन्स हमें एरिया निकालना है डेफिनेट इंटीग्रेशन का मदद से। हम दो टाइप का इंटीग्रेशन जो हम स्टडी किए हैं, जो कि एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज था, वो एक्सरसाइज को भी हम आसान से हम खत्म कर चुके हैं, और वो सब नंबर भी, टोटल कॉन्सेप्ट और नंबर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है हमारा डीएनए ट्यूटोरियल चैनल में। इसीलिए देखो, तो आज हम शुरू करेंगे। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी जानने के बाद हमको थोड़ा इंटीग्रेशन को हल करने के लिए थोड़ा और इजी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में नहीं आएगा कि तुम प्रॉपर्टी यूज करके इंटीग्रेशन करो। तुम कोई भी मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये ओनली प्रॉपर्टी यूज करके इंटीग्रल करो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान दो, प्रॉपर्टी हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टी में 7 प्रॉपर्टी ही इंपोर्टेंस है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो नंबर 1 प्रॉपर्टी मेरे को क्या बोला? देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, सपोज मेरे पास fx dx है। देखो ये होगा a टू b। x का लिमिट कितना से कितना तक जाता है? a से b तक जाता है। देखो मेरे को ये प्रॉपर्टी क्या बोला है कि तुम x को चेंज कर लो, सब्स्टिट्यूशन मदद से या कोई भी मदद से तुम x को चेंज कर लो। दैट मीन्स वेरिएबल को चेंज कर लो, और वेरिएबल को चेंज करने से भी मैं जितना था उतना ही रहूंगा, मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी देखो, ये क्या होगा? a टू b, देखो ft, मैं t पे चेंज किया हूं, ये ft dt। कोई भी सब्स्टिट्यूशन का मदद से कोई भी तुम वेरिएबल चेंज करो तो उसका मान ऐसे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? तो नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है। देखो मैं इसको प्रॉपर्टी का मदद से मैं देखो थोड़ा प्रूव भी करता हूं कि प्रॉपर्टी सही या गलत है, ये सैटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। देखो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए मेरे को, सपोज मैं ये दोनों तरफ से लूंगा, तो देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। देखो ये P1 मान लो या जो भी मान लो, तुमको याद रखना है, प्रॉपर्टी को अपना दिमाग में घुसाना है। तो घुसाना है, और घुसाने से सब नंबर आसान लगेगा। कोई भी नंबर ऐसा नंबर नहीं है कि तुमको नहीं आएगा। देखो तो ये मैं एक प्रूफ भी करता हूं। देखो LHS, देखो मेरे पास मान लो a से b तक fx है, मेरे पास फंक्शन क्या है? fx है। सपोज मान लो इसको इंटीग्रेशन करने से मेरे को क्या मिल रहा है? कैपिटल fx। देखो और अभी लिमिट पुट करो, सो एफ बी माइनस एफ ए हो गया। देखो मैं एक RHS तरफ से लेता हूं। RHS क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक जाएगा t का, ये dt। देखो तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है? कैपिटल FT। ये होगा देखो a से b। अभी लिमिट यूज करो, एफ बी माइनस एफ ए ही होगा। देखो ये भी LHS का आंसर जितना आया है, RHS का भी उतना ही आया है। इसीलिए जब कोई भी तुम वेरिएबल में चेंज करो एक फंक्शन को, वो फंक्शन का वैल्यू
नहीं चेंज होगा, वो ऐसे ही रहेगा। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी था। नंबर 2 प्रॉपर्टी मेरे को क्या बोला देखो, नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, इसको मैं दो नाम से भी देता हूं और P2 जो लेटर से भी तुम याद रखना है, ओनली याद रखना है, भूल जाना नहीं है। तो प्रॉपर्टी 2 मेरे को क्या दिया है देखो, जब मेरे पास एक फंक्शन है, जब मेरे पास एक फंक्शन है fx का लिमिट a से b तक जाता है, और देखो उसका लिमिट को मैं जब चेंज करूंगा, देखो उसका लिमिट को मैं जब भी चेंज करूंगा तो ओनली उसका साइन ही चेंज होगा। साइन दैट मीन्स क्या होता है देखो, ये होगा, ये ए वाला था ना, ये बी वाला था। देखो यहीं पे क्या होगा देखो, ये ए टू बी, सर ये चेंज करूंगा मैं, लिमिट को चेंज करूंगा बी टू ए। जब बी टू ए होगा तो ये वाला ओनली माइनस में आ जाएगा। देखो इसका भी प्रूफ ऐसे ही होगा, जिसका मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूव किया हूं वो भी ऐसे ही प्रूव ही होगा। देखो इसका भी प्रॉपर्टी, इसका भी थोड़ा प्रूफ करके देखो क्या होता है। LHS ले लो, देखो ये वाला क्या होता है, ये वाला देखो ए टू बी एफ एक्स dx, मान लो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, कैपिटल fx। क्या है, कैपिटल fx, ये है ए टू बी, उसका वैल्यू हम वैल्यू का वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ एफ बी माइनस ये होगा एफ ए होगा। देखो मैं RHS तरफ से लूंगा, तो RHS तरफ से ये क्या है, देखो बी टू ए है, देखो ये बी टू ए है ना, माइनस है कि नहीं, माइनस देखो एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स मान लो, कैपिटल एफ एक्स, बाहर में क्या है माइनस है, तो ये होगा बी टू ए। देखो वैल्यू पुट करके देखो तो एक माइनस बाहर में है, तो ये होगा एफ ए माइनस एफ बी होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई करने से मेरे को मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में, सॉरी प्रॉपर्टी 2 का जो LHS में जब लिया था तो मेरे को क्या मिला, एफ बी माइनस एफ ए, और देखो RHS में भी लिया तो ये वाला मेरे को मिल गया एफ बी माइनस एफ ए। सो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोला है, देखो ध्यान से दिमाग में घुसा हो, जब हम कोई भी वेरिएबल को चेंज करेंगे, फंक्शन का वेरिएबल को चेंज करेंगे सब्स्टिट्यूट का मदद से और डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। और देन ये मेरा प्रॉपर्टी 2 ये बोला है, जब तुम मेरा लिमिट को चेंज कर लो, तो लिमिट के चेंज करो, मैं ऐसे ही, मैं जैसा था ऐसा ही रहूंगा, ओनली मेरा क्या चेंज होगा, ओनली साइन चेंज होगा। जब पहले मैं पॉजिटिव था तो बाद में मैं क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। देखो ओनली साइन चेंज हुआ है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरे को क्या दिया है, देखो मेरे को सपोज ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये इंपोर्टेंस है, प्रॉपर्टी 4 वाला तो बहुत इंपोर्टेंस है। प्रॉपर्टी 3 देखो, ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये है लिमिट है ना, एक लिमिट ए से बी तक लिमिट है, लिमिट को जब हम तोड़ देंगे, ये ए से बी था, बीच में और एक नंबर लाएंगे, तो सपोज मान लो एक्चुअली ये क्या है, डेफिनेट का इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ये एरिया है, क्या है, एरिया है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था जब डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू किया था, तब ये एक फंक्शन, एक एक्स एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाई डी एक्स होगा, ए एक्स डी, ये मेरा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है। देखो यहाँ पे मेरे को ए से बी, ए से बी, ए है पॉइंट, एक्स इक्वल टू ए है और ए एक्स इज इक्वल टू बी है। जब हम ए वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ए से बी तक लिमिट यूज करके, तो मेरे को क्या मिलता है, ये टोटल एरिया मिलता है, एरिया मिलता है कि नहीं। तो बाद में मैंने क्या किया, इस बीच में और एक नंबर ले लिया, ए और बी का बीच में सपोज ले लिया मैंने सी
सी ले लिया, तो उसका इंटीग्रेशन क्या था, वो एफ एक्स सी होता है, देखो एफ एक्स ए टू बी होता है। तो जब मैं एक और नंबर उसका बीच में घुसा दिया तो ये वाला एक फंक्शन होगा, मेरे को एरिया एरिया निकालना चाहिए ना, एरिया फाइंड आउट करना चाहिए, इसीलिए देखो ये वाला क्या होगा, ये दोनों पार्ट में विभाजित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखो ये होगा, देखो ए से बी तक जाएगा, ए से कहां तक जाएगा, ए से सी तक जाएगा, सी का एफ एक्स होगा dx प्लस में, और ये सी से बी तक जाएगा, ये होगा सी, ये होगा बी। ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो ये वाला होगा, देखो ए से सी जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस में ये होगा सी से बी जाएगा ए एफ एक्स डी एक्स। देखो कोई भी इतना डिफिकल्ट प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग घुसाओ और थोड़ा कंसंट्रेट, अपना दिमाग को कंसंट्रेट करो। ये बार जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो अपने आप जब हम यूज करेंगे ना, उस टाइम में तुमको और पता चल जाएगा ये कैसा होता है। सो नाउ ये था मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखो अब ये प्रॉपर्टी 4, ये मतलब प्रॉपर्टी थर्ड था ना, प्रॉपर्टी थर्ड, देखो ये प्रॉपर्टी 4, देखो ये प्रॉपर्टी 4 वाला बहुत, एक्चुअली इट्स प्रॉपर्टी 4 इज वेरी इंपोर्टेंट। इस प्रॉपर्टी 4 का मदद से हम बहुत सारा नंबर कर पाएंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी 4 को थोड़ा अपना दिमाग में घुसाओ। प्रॉपर्टी 4 को देखो, मैं यह थोड़ा मिटाता हूं, और भी ऐसा ही है, ये है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए क्या होगा, देखो ये ए से बी ही होगा, बट ए प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स होगा dx। तो उसका प्रूफ भी ऐसा ही होगा, जब प्रॉपर्टी मैंने 1 को जैसे प्रूफ किया है ऐसे प्रॉपर्टी 4 भी ऐसे ही होगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देन प्रॉपर्टी 5, ये तो इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी 5 क्या बोला है मेरे को, प्रॉपर्टी 5 देखो, प्रॉपर्टी 5 मेरे को क्या बोला है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, देखो ये 0 से ए एफ ए माइनस एक्स ही होगा। ये इट्स वेरी इंपोर्टेंट, ऑलवेज यूज होगा। टोटल सारे के सारे बुक का आधा नंबर प्रॉपर्टी 5, बुक में प्रॉपर्टी 4 दिया है, तो मैं बुक 0 से शुरू हुआ है तो मैं 1 से शुरू किया, इसीलिए ये प्रॉपर्टी 5 हो गया। जब तुम बुक को रेफर करोगे तो ये वाला 4 दिखाई देगा, ये वाला 4। और 4 प्रॉपर्टी इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो। और ये होगा नेक्स्ट नंबर, ये 4 प्रॉपर्टी था बुक का, तो मैंने 5 ले लिया। तो देखो ये होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर देखो नेक्स्ट, थोड़ा दिमाग घुसाओ, देखो कितना आसान होगा। देखो ये वाला क्या है, देखो नंबर 5 प्रॉपर्टी, इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट नंबर। ये 6 भी इंपोर्टेंट, नंबर 4 भी इंपोर्टेंट, देखो नंबर 4 भी इंपोर्टेंट। नाउ देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 से देखो, ये 0 से 2a एफ एक्स जब जाएगा उसका प्रूफ देखो, जब हम एक्सरसाइज जाएंगे तो अपने आप प्रूफ समझ जाओगे। सो देखो 0 से 2a तक जाएगा तो एफ एक्स क्या होगा, 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से 2 एफ 2a माइनस एक्स होगा, 2a माइनस 0 से 2a, ये होगा 2a। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, देखो जब एक फंक्शन 0 से 2a एफ एक्स होगा तो 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स होगा, कब होगा, जब इफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा, 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। अब 0 कब होगा, 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। और देखो प्रॉपर्टी नंबर 8, देखो इन जनरल हम 7 प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट, और एक प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी भी जान लो थोड़ा, तो माइनस ए से ए तक जाएगा, माइनस ए से ए तक एफ एक्स डी एक्स, उसका इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू में
0 से a f x dx if f is even function, if f is even function मीन्स देखो ये पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। जब देखो और होगा मीन्स उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। देखो जब 2 इंटू 0 से एफ एक्स dx होगा तो इफ f इज इवन फंक्शन होगा और इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा, जब इफ एफ एक्स इज और f इज और फंक्शन होगा। तो इतना सारा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमको ध्यान देना है कौन कौन सा प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है। देखो नंबर 2 प्रॉपर्टी इंपोर्टेंस है। देखो नंबर 2 प्रॉपर्टी इंपोर्टेंस है। और एक भी ध्यान दो, मैंने आपको और एक भी देखो, जब ये हमारा लिमिट सेम हो जाएगा तो उसका फंक्शन 0 हो जाएगा। लिमिट सेम, ये भी याद रखो। देखो ये मेरे पास a टू a है ना, एफ एक्स होगा कि नहीं, उसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, 0 ही होगा। इसको ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या था मेरे पास, 8 प्रॉपर्टी था। 8 में से 7 में से 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन सा वाला, P1 भी यूज होगा, P2 भी यूज होगा, P3 भी यूज होगा, P4 एंड P5 इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। P4 एंड P5 देखो, ये कम से कम ये 5 प्रॉपर्टी को तो मत भूलना, शुरू होकर खत्म कर देगा टोटल 7.10 एक्सरसाइज को। तो ये था प्रॉपर्टी टोटल। तो नाउ हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.10। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम?